जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 9। अगर आपने अभी तक 8 अध्याय नहीं श्रवण किया है तो आप 8 अध्याय को जरूर से श्रवण कर लीजिए। पौष माह में केवल कथा अध्याय सुनने मात्र से ही आपको सारे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर जीवन में कोई दुख और परेशानी है तो वह भी समाप्त होता है। तो चलिए आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोलते हैं, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोलते हैं, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते हुए बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ और युद्ध से भ्रष्ट हुई भरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली जलते हुए कमल वाली अर्थात दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में सरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कशोधरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से संतावना देने के लिए उस वन में उसकी इच्छा से ही पर क्रोधी जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दे दी। और हे भोपाल, जिन्होंने जब सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता था। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत तो अर्थात जोतते हुए चलते चलते पांव के अभग्र भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया था। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी और अनंतर उसी के जल से ही, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया था। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत ही प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे कालभद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तत्स्वरूप काल वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत ही मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हैं, जिन्होंने तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी उनके आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य अर्थात पाव और विधित प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभागा के घर में आज आपका शुभागमन कैसे करूं? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूली जो है वह तीर्थ स्वरूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हुआ है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के यश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास युक्त बोले। दुर्वासा बोलते हैं, हे द्विजसुते,
तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश में भी यहाँ आया है और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे बराबर है, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत ही उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोलती है, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है मुने। मेरी यह प्राभुत्व बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधे, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। ना मुझे माता है, ना कोई मेरा पिता है और ना ही भाई है जो धैर्य प्रदान करता है, अतः दुख समुद्र से पीड़ित है। मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप स्वयं करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह ना तो मैं फिर वृषलिशुदा को जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उनका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा करके उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्मा में नवम अध्याय समाप्त। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय। जय श्री हरि विष्णु। उम्मीद है आज का कथा को आपने श्रवण किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट कथा के साथ, जब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।